नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक राणा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अपग्रेड एकेडमी पर। जैसा कि प्यारे दोस्तों आपको पता होगा भाई, कल हमने इंग्लिश ग्रामर के अंदर पार्ट ऑफ स्पीच का एक टॉपिक डिस्कस किया था भाई, नाउन से रिलेटेड जो मैंने इंपॉर्टेंट बातें थी वो आपको कल बता दी थी भाई, ठीक है ना। यदि आपने कल वाली वीडियो नहीं देखी है तो आपको उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, आप चाहे तो जाकर देख सकते हैं। क्योंकि जो हम आज नाउन से रिलेटेड डिस्कस करेंगे, कल वाली जो चीज़ें रहेंगी, ठीक है ना, उनसे कोरिलेट करके आज वाली चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगी। तो दोस्तों, कल मैंने नाउन में आपको क्या बताया था, एक तो उसकी डेफिनेशन बताई थी। सेकेंडली मैंने क्या बताया था, टाइप्स ऑफ नाउन के बारे में बताया था भाई, कौन कौन से टाइप्स होते हैं भाई, ठीक है ना, कैसे उनकी पहचान की जाती है भाई, विद एग्जांपल दे दे के बताए हैं भाई, ठीक है ना। वो पार्ट भी मोस्ट IMP है भाई, प्लीज़ पहले जाकर वो देखिए। और मैंने बोला था कि भाई जब हम इसके डेफिनेशन और टाइप्स कर लेंगे तो आज हम पढ़ेंगे भाई जो हमारे एग्जाम में मीन्स जहाँ से एक्चुअल रूप से हमारे क्वेश्चन उठते हैं भाई, मीन्स इसके रूल्स के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि इसके रूल्स से रिलेटेड एग्जाम में एरर पूछे जाते हैं भाई। तो आज हम इनको डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे भी। तो चलिए प्यारे दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम अपनी इस वीडियो को। यानी हमारा टॉपिक था पार्ट ऑफ स्पीच में क्या, नाउन, मीन्स हिंदी में बोला जाता है इसको संज्ञा। अब देखिए भाई, थोड़ा हमें कराने से पहले इसका थोड़ा रिवीजन करा देता हूँ। अब कल मैंने नाउन क्या बताया था आपको, नाउन में बताया था एनी नेम, सिर्फ ये दो वर्ड याद रखने हैं। अब नेम में क्या आ सकता है भाई, आपका किसी पर्सन का नाम यानी किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, किसी प्लेस किसी स्थान का नाम हो सकता है भाई, किसी ऑब्जेक्ट किसी वस्तु का नाम हो सकता है। वही क्या कहलाता था हमारा नाउन था भाई। आगे हम बात करेंगे भाई टाइप्स ऑफ नाउन की। तो टाइप्स ऑफ नाउन में मैंने 5 प्रकार के नाउन बताए थे आपको। वो 5 प्रकार कौन कौन से थे, पहले नंबर पे मैंने बताया था आपके पास प्रॉपर नाउन भाई, सेकंड नंबर पे मैंने आपको बताया था आपका कॉमन नाउन, एंड थर्ड नंबर पे मैंने बताया था एब्स्ट्रैक्ट नाउन, फोर्थ नंबर पे मैंने कलेक्टिव, एंड फिफ्थ नंबर पे मैटेरियल नाउन बताया था। ये सभी जो चीज़ें की पांचों के पांच जो टाइप्स है उसकी डिटेल मैंने कल करवाई थी, ठीक है ना, प्लीज जाकर वो देखिए। और जो हम आज डिस्कस करेंगे भाई, जहाँ से हमारे एरर बनते हैं अभी एग्जाम के अंदर, उन रूल्स के बारे में डिस्कस करना है आज आपको। अब यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं नाउन का जो फर्स्ट रूल अभी किससे रिलेटेड रहेगा उसके बारे में। अब देखिए भाई, अब कुछ नाउन ऐसे होते हैं भाई, ठीक है ना, जो मतलब जिस फॉर्म में है उसी फॉर्म में लिखे जाएंगे। कहने का मतलब ये है उसमें हम कुछ भी चेंजेज नहीं कर सकते। यानी मैं यहाँ पे लिखवाता हूँ इस रूल को, ध्यान से मैं एक बार लिखवा देता हूँ उसके बाद समझाता हूँ। कुछ नाउन प्लूरल फॉर्म में यूज किए जाते हैं भाई। इन नाउन्स का भी नाउन का एस या फिर ES हटाकर कभी भी सिंगुलर नहीं किया जाएगा भाई। और देखिए भाई, मैं दोबारा समझाता हूँ इस चीज़ को। मैंने क्या लिखा, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनका यूज हम हमेशा ही प्लूरल फॉर्म में करेंगे। उनका क्या है, कभी भी हम सिंगुलर फॉर्म में यूज कर ही नहीं सकते। मीन्स प्लूरल कौन समझता है नाउन जिसमें हम एस या ES ऐड करते हैं, मीन्स कभी भी उनका एस या ES नहीं हटेगा, यानी जो जिस फॉर्म में है उसी फॉर्म में रहेंगे। अब वो नाउन कौन कौन से हैं, आपको ये चीज़ लर्न करनी है, याद करनी है। और यहाँ मैं जो नाउन्स लिखवाऊंगा विद एग्जाम्पल के, ये रूल आपको समझा के दिखाऊंगा अभी। अब वो नाउन कौन कौन से रहेंगे इसमें, यहाँ पे हम लिखेंगे, जैसे आपका सीजर्स हो गया भाई। अब देखिए सीजर्स में आपका क्या लगा, यहाँ पर एस लगा। अब हम ये नहीं कर सकते कि भाई इसका एस लगाकर इसको सिंगुलर बना देंगे तो सीजर। अब सभी को पता है भाई जो सीजर होती है अभी किस शेप में होती है अभी आपकी, आप बोलोगे इस वाली शेप में समथिंग,
कहने का मतलब इसकी कितनी लेग्स है, 2 लेग्स है। अब मैं क्या करूँ, ऐसा तो है नहीं कि इसकी एक लेग्स हटाकर तो हम इस चीज़ को सिंगुलर कर लेंगे। मीन्स जो चीज़ नेचुरल है भाई वो नेचुरल ही रहेगी भाई, मीन्स उसमें हम अपनी तरफ से कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी भाई। सीजर्स का मतलब क्या होता है, हिंदी में भी मैं लिखवा देता हूँ यहाँ पे, कैंची भाई। तो ये बात समझ में आई है ना आपको कि भाई हम इसका एस या ई एस नहीं हटा सकते, जिस रूप में है इसी ही रूप में इसका प्रयोग करना हमको। नेक्स्ट क्या होगा भाई आपके पास, टोंग्स। अब टोंग्स का हिंदी मीनिंग होता है भाई चिमटा। अब ये जिस फॉर्म में है आपको उसी फॉर्म में याद रखना है, बस थोड़ा हम माइंड में कोलेट करना है। भाई चिमटे में क्या होती है हमारे पास, आप बोलोगे चिमटे में हमारे पास 2 लेग्स होती है भाई। क्या होती है, 2 लेग्स होती है इस टाइप से। तो ये जो 2 लेग्स होंगे भाई ऐसा तो नहीं हम इसका एक लेग हटा देंगे तब उसको कोई चिमटा तो नहीं बोल देगा। तो हम ऐसे इसको हम कोरिलेट कर लेंगे कि भाई चिमटे में भी 2 लेग्स है, तो इसलिए इसका एस नहीं हटेगा, ये भी नेचुरली है। तो टोंग्स का टोंग्स ही यूज होगा, ठीक है ना, एस नहीं हटाना है। आगे हम ले लेते हैं इसमें भाई पिंसर्स। पिंसर्स का मतलब होता है भाई संडासी। इसकी भी आप मानो 2 ही लेग्स होती है भाई। आगे हम और ले लेते हैं इसमें बिलोव्स। बिलोव्स का मतलब होता है भाई आपका फूकनी। मतलब आप इससे इस टाइप से कोरिलेट कर लेना, इसकी क्या है, दोनों तरफ क्या होता है भाई, छेद टाइप में होता है, इस तरफ भी इस तरफ भी। तो यानी ये भी इसकी कैटेगरी में चल जाएगा प्लूरल की, मीन्स इसमें हम एस नहीं हटा सकते। और हम एग्जाम्पल की बात करें कि भाई इसमें आप यहाँ पे लिख सकते हो भाई जैसे शॉर्ट्स। शॉर्ट्स का मतलब क्या होता है, मीन्स पैंट्स का हम हाफ कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है आपका, शॉर्ट्स बन जाता है। इसलिए उसकी भी क्या होती है, 2 ही लेग्स होती है ना। तो यानी ये भी आपका क्या रहेगा, मतलब इसी फॉर्म में इसको यूज करना है भाई, ठीक है ना। इनकी हिंदी की जरूरत नहीं है, आपको वैसे ही इनका याद रखना है। जिसकी जरूरत थी मैंने वो यहाँ पे आपको लिखवा दी है। शॉर्ट्स से क्या बनेगा भाई आपका, जब डबल कर देते हैं तो पैंट्स बन जाता है भाई। तो मीन्स हम यहाँ लिख सकते हैं पैंट्स। पैंट्स के जैसे ही क्या होता है, आप बोलोगे पजामा होता है भाई, तो पजामा कभी नहीं होता, क्या बोलोगे, पजामाज बोलेंगे भाई। क्लियर दोस्तों। आगे हम बात करें भाई ट्राउजर्स। ट्राउजर की क्या होती है, 2 आर्म्स होती है, तो मीन्स ये भी आपका इसमें ही रहेगा भाई। अच्छा ये ट्राउजर्स आ गया। और बात करें कि भाई जैसे भाई चश्मे आते हैं भाई अलग अलग टाइप के, स्पेक्टेकल्स हो गए भाई जैसे, ठीक है ना। कई टाइप के चश्मे हैं, एक धूप वाले चश्मे होते हैं, ठीक है ना, एक फैशन वाले चश्मे होते हैं भाई, एक नॉर्मली पहनने वाले चश्मे होते हैं, ठीक है ना। तो यानी स्पेक्टेकल्स का मतलब भी क्या होता है, चश्मा। अच्छा इसमें हम बात करें और गोगल्स, इसमें भी क्या होता है आपका, चश्मा होता है। अच्छा और बात करें आई ग्लासेस भाई, अब इसमें से वैसे आपका चश्मा ही होता है, नॉर्मल पहनने वाले चश्मे हो गए भाई। और हम इसमें आगे बात करें तो भाई यहाँ ले लो अपना फायर वर्क्स हो गया भाई। फायर वर्क्स का मतलब हो गया पटाखे भाई, ये भी आपका क्या है, इसी फॉर्म में यूज किए जाएंगे भाई। और हम इसमें बात करें भाई आपका कॉन्ग्रेचुलेशंस हो गया भाई, एक वर्ड है भाई। लेसन कभी नहीं होता, याद रखना, हमेशा कॉन्ग्रेचुलेशंस होता है, यानी बधाई के लिए इसका यूज किया जाता है भाई। आगे हम और बात करें कि इसके अंदर भाई आपका ट्रूप्स हो गया, ये भी जिस फॉर्म में इसमें यूज होगा, ट्रूप्स का मतलब होता है दल भाई आपका। अच्छा और बात करें कि भाई इसमें हम यहाँ पे सेविंग्स हो गया भाई आपका, सेविंग कभी नहीं होता, क्या होता है, सेविंग्स होता है भाई, ठीक है। आगे हम और बात करें कि इसमें वेजिज होगा भाई आपका, ठीक है ना, वेज कभी नहीं होता, हमेशा वेजिज होता है भाई। वेजिज का मतलब होता है, इसको मैं हिंदी में भी लिखवा देता हूँ, मजदूरी। अच्छा भाई और बात करें कि भाई इसमें बिलोंगिंग्स हो गया भाई, इस टाइप से, ठीक है ना, किसी संबंध को दर्शाना है बिलोंगिंग्स, तो इसका यूज किया जाता है। मतलब इस टाइप से बहुत से नाउन्स है भाई, ठीक है ना, जो मैन थे, जो इंपॉर्टेंट थे, मस्ट थे, जो एग्जाम के अंदर रिपीट हुए हैं, तो वो चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे लिखवाई है भाई, ठीक है ना। मोस्टली आपको इनमें से ही मिलेगा, 80% चांस है।
20% ऐसे केसेस हैं जिसको हम विद एरर्स के, ठीक है ना, जब हम एरर को यहाँ पर डिस्कस करेंगे उनसे उनकी पहचान कर सकते हैं भाई। तो यानी ये हो गया कुछ इंपॉर्टेंट नाउन्स जिनका क्या नहीं कर सकते हम, कभी भी एस या ई एस नहीं हटा सकते। ये जिस फॉर्म में होते हैं उसी फॉर्म में इनका यूज किया जाता है अभी। अब बात करें कि भाई ये तो मैंने लिखवा दिया, लेकिन मैं बात करूँ कि इनमें यानी यहाँ पे एक लाइन और लिखवा देता हूँ कि भाई इनके साथ या फिर इनमें जो आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब मतलब मैंने टेंसेज में ऑलरेडी ये चीज़ें समझाई है, यानी सहायक क्रिया, या फिर आपकी मैन वर्ब होती है, मीन्स मुख्य क्रिया होती है। क्या होती है, या हेल्पिंग वर्ब हो या मैन वर्ब हो, क्योंकि ये सभी की सभी अपने आप में प्लूरल है, तो यानी के साथ हेल्पिंग वर्ब या मैन वर्ब हमेशा क्या रहेगी, याद रखना, ये भी हमेशा प्लूरल रहेगी भी। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये वाला, ठीक है ना। इस लाइन को आप मस्ट यानी जरूर याद रखना भाई। अब देखिए मैं एक बार और रिपीट करवा देता हूँ इन इंपॉर्टेंट नाउन्स को। सीजर्स हो गया भी आपका, टोंग्स हो गया भी आपका, पिंसर्स हो गया भी, ग्लोव्स हो गया, शॉर्ट्स, पैंट्स, पजामाज, ट्राउजर्स, स्पेक्टर्स, गोगल्स, आई ग्लासेस, फायरवर्क्स, कॉन्ग्रेचुलेशंस, ट्रूप्स, सेविंग्स, वेजेस, बिलोंगिंग्स एक्सेट्रा। मतलब इस टाइप से जो भी ये इंपॉर्टेंट नाउन है इनके साथ क्या लगती है हमेशा, या हेल्पिंग वर्ब लगाओ या फिर मैन वर्ब लगाओ, वो हमेशा क्या रहेगी आपकी, प्लूरल रहेगी। प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन में आएगी भी आपकी। अभी देखिए ये तो नाउन मैंने आपको करवा दिए भी, हाँ ये है, लेकिन पूछे किस टाइप से जाते हैं, मैं इसको 1 से 2 एग्जाम्पल देके आपको कवर कर देता हूँ भाई, ठीक है ना। लास्ट में जब हमारे नाउन से रिलेटेड रूल हो जाएंगे तो हम इससे रिलेटेड जो एरर बनेंगे, ठीक है ना, उनको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे भाई। यदि आपको आते हैं तो आप कमेंट कर सकते हो, वरना मैं साथ के साथ जैसे एग्जाम्पल लिखने के बाद में उसका सॉल्यूशन बता दूंगा भाई, इसका ये बनेगा, इसका ये बनेगा, ठीक है ना। अभी देखिए भाई, अब इनको एग्जाम्पल में कैसे, एग्जाम्पल से कैसे समझोगे, ऐसे यहाँ पे देता हूं मैं 1 से 2 एग्जाम्पल आपको। अब जैसे यहाँ पर मैं लिखा वेहर, यहाँ पे मैं लगा दिया ब्लैंक, माई पैंट्स, और क्वेश्चन मार्क है तो क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया तो क्वेश्चन ही आएगा। अब देखिए इसमें मैं आपको क्या देता हूँ, ऑप्शन देता हूँ। ऑप्शन ए दिया मैंने यहाँ पे इज आएगा, ऑप्शन बी दिया मैंने यहाँ पे आर आएगा, अच्छा ऑप्शन सी मैंने यहाँ दिया अभी आपका हैज आएगा, एंड ऑप्शन डी मैंने यहाँ पे दे दिया आपका कुछ भी नहीं आएगा, नन आएगा। अब ये है ऑप्शन, और आपको इसको क्या करना है, फिल करना है। अभी आपको क्या देखना है, चेक करना है कि भाई यहाँ पर हमको कौन सी वर्ब भरनी है। क्या लिखा मैंने, वेहर ब्लैंक माई पैंट्स, तो आप यहाँ पे चेक करोगे पैंट्स है। अब देखिए मैंने आपको ऑलरेडी बताया था जो पैंट्स है किसकी कैटेगरी में जाती है, प्लूरल की कैटेगरी में जाती है। तो अब यहाँ ऑप्शन पे आइए, ऑप्शन में से देखिए कौन सा प्लूरल दिख रहा है आपको, इज है, इसका यूज सिंगुलर में किया जाता है भाई, यानी ये नहीं हो सकता इसका। हैज है, इसका भी सिंगुलर में होता है, मीन्स ये भी। नन, इस पर हम थोड़ी देर में बाद में बात करते हैं, बट इससे बेटर जो ऑप्शन है हमारे पास आर है भाई, क्योंकि नन की बजाय हम आर पे भी तो कर सकते हैं ना, क्योंकि हमको पता है डेफिनेटली कि भाई इनके साथ या तो जो भी हेल्पिंग वर्ब आए या मैन वर्ब आए हमेशा क्या आती है, बोलोगे प्लूरल। तो मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो यहाँ पर हम क्या भर देंगे, आर भर देंगे, यानी वेहर आर माई पैंट्स भाई। मीन्स आपको इन बातों का पता होगा, इस रूल का पता होगा, तो आप तभी अपने एग्जाम में इन चीज़ों की पहचान कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो भाई। तो ये तो था भाई हमारे पास नाउन से रिलेटेड फर्स्ट नंबर का रूल। अब मैं कराता हूँ इसको आगे, इसमें सेकंड नंबर रूल भाई, और वो कराने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल और दे देता हूँ भाई, आगे कर लेते हैं इसमें। एग्जांपल है हमारे पास, वेहर ब्लैंक द टोंग्स, वेहर ब्लैंक द टोंग्स, ये है हमारे पास क्वेश्चन मार्क भाई। अभी देखिए इसमें मैं आपको ऑप्शन देता हूं, यानी ऑप्शन आपके मान लीजिए यही ले लो आप, जो मैंने अभी दिया था आपको, इज आएगा, बी बोल दिया मैंने आर आएगा, सी बोल दिया मैंने आपका हैज आएगा,
और डी मैंने बोल दिया आपके पास हेड आएगा, कुछ ऐसे दिए। अभी देखिए आपने क्या देखा, टोंक्स, और टोंक्स का मीनिंग मैंने अभी क्या लिखवाया तभी आपको, आप बोलोगे चिमटा भी। अब चिमटा है, 2 लेग्स है, थोड़ा कोलेट कीजिए, 2 लेग्स है तो मीन्स प्लूरल की कैटेगरी में जाता है, तो प्लूरल ना तो ये है ना ये है, इसका दोनों के साथ आ सकता है, यानी 50-50 चांस है अब इसके, ठीक है ना। अभी देखिए भाई, तो इसमें से हम क्या भरे भाई, तो क्या करना है भाई आपका यदि यहाँ पे कुछ ऐसी हिंट होती कि भाई यहाँ पे पास्ट की कुछ सेंस देता भाई, अब यहाँ पे हमको ऐसा कुछ नहीं दिख रहा कि भाई ये चीज़ पास्ट की सेंस दे, तो भाई इसकी बजाय आप मतलब प्रेफरेंस किसको दोगे, इस आर वालों को दोगे। क्यों? क्योंकि हेड है ना हमारे पास सिंगुलर के साथ भी आता है, प्लूरल के साथ भी आता है, ये मैंने आपको टेंसेज में बताया है, लेकिन यहाँ पे पास्ट का कोई सीन नहीं है, तो इसकी बजाय आप इसको प्रेफरेंस दो, मीन्स आपको यहाँ पे क्या आ जाएगा, आप बोल दोगे आर आ जाएगा, वेयर आर द टोंग्स भाई। तो भाई इन रूल्स के बेस पे आप क्या कर सकते हो, अपने जो भी वर्ब होगी, ठीक है ना, वो हेल्पिंग वर्ब हो या मैन वर्ब हो, आसानी से फिल कर सकते हो, उसमें एरर बता सकते हो भाई। एक मिनट रुकना दोस्तों। सॉरी दोस्तों, थोड़ा लाइट इशू हो गया था। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट रूल की तरफ, नाउन्स में भी। अब देखिए सेकंड नंबर रूल क्या रहेगा भाई हमारे पास, ये कराने से पहले भाई मैं आपको मतलब इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताता हूँ भाई, ठीक है। यानी क्या है, जो इंग्लिश ग्रामर में भाई आपका, यदि हमारे पास कोई चीज़ 100% है, तो हम इंग्लिश ग्रामर में अपने रूल्स के हिसाब से उस चीज़ को ओनली 60 से 70% करके ठीक कर सकते हैं, सिर्फ अपने रूल्स के हिसाब से। बट क्या होता है इंग्लिश ग्रामर में 30% चीज़ ऐसी होती है भाई, जिसमें हमको क्या है खुद ही से ही लॉजिक लगाना पड़ता है, यानी इस 30% पे आपका कोई भी रूल फॉलो नहीं करता भाई, ठीक है ना। वहाँ पर हमको क्या लगाना पड़ती है, अपनी सेंस लगानी पड़ती है, और यहाँ पर जो चीज़ काम आती है वो आती है आपकी प्रैक्टिस भी, ठीक है ना। तो इस 30% के लिए आपका कोई रूल नहीं रहेगा भी, और 60 से 70% आप हाँ उसमें से पहचान कर सकते हो भी। तो आपको क्या करना है, जो भी टॉपिक हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, आपको उनकी प्रैक्टिस करनी है भाई, ठीक है ना। आप प्रैक्टिस करोगे भाई, तभी आपकी ये 30% जो प्रॉब्लम होगी सॉल्व होगी भाई, क्योंकि कोई भी ऐसा नहीं होगा भाई कि भाई आपको 100% रूल्स के हिसाब से बता देगा, क्योंकि हर जगह आपका रूल अप्लाई नहीं होता भाई, मीन्स हर जगह आपके रूल नहीं लग सकते। तो इस 30% की हमको क्या रखनी है, नॉलेज रखनी है, ठीक है। आप बने रहिएगा भाई, हम यहाँ पे अपने एरर्स की, यानी आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है ना, आपको कहीं भी कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी भाई। और यदि हो सके आपके पास कोई प्रैक्टिस बुक है, तो उससे अपनी इंग्लिश ग्रामर की प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस इज मैन परफेक्ट भाई। अब चलते हैं हम अपने इसमें सेकंड रूल की तरफ भाई।
अब सेकंड रूल क्या होता है, कुछ नाउन ऐसे होते हैं भाई जो देखने में तो प्लूरल लगते हैं लेकिन एक्चुअल में होते वो क्या है, सिंगुलर है भाई। मीन्स मैं यहाँ लिखवाता हूँ, कुछ नाउन देखने में प्लूरल लगते हैं पर होते सिंगुलर है भाई। होते सिंगुलर है भाई। देखिए मैं एक बार और इसको रिपीट करवाता हूँ। देखो कुछ नाउन्स ऐसे मिलेंगे आपको, आप देख दो ये बोल दोगे ये तो भाई प्लूरल है, और प्लूरल देख तो सर आप क्या भर दोगे उसके अंदर कि भाई जब प्लूरल नाउन है तो वर्ब भी हमारे पास क्या आनी चाहिए, हेल्पिंग वर्ब या मैन वर्ब, वो भी प्लूरल ही आनी चाहिए। बट क्या है, वो देखने में आपको प्लूरल लगेंगे लेकिन एक्चुअल में वो होते क्या है आपके मतलब सिंगुलर होते हैं अभी। अब ये कौन कौन से हैं, मैं इसमें आपको इंपॉर्टेंट नाउन्स के बारे में बताता हूँ भाई, जिनसे रिलेटेड लगभग आई बार आपको एरर देखने को मिल जाता है या फिर एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। वो नाउन कौन कौन से रहेंगे इसके अंदर, आपने देखा होगा न्यूज। अब न्यूज में क्या आया, अब देखोगे भी एस है, एस दिख दो सारा आप भर दोगे प्लूरल। बट न्यूज का मीनिंग क्या होता है भाई, न्यूज का मीनिंग होता है खबर। खबर का मतलब होता है केवल एक खबर भाई। मैं यहाँ पे ऐसा नहीं बात कर रहा भाई अनेक खबर, ठीक है ना, न्यूज़ वगैरह ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ क्या करेगी, सिर्फ एक खबर को रिप्रेजेंट करेगी, बेशक इसके साथ ये एस लगा हो, ठीक है ना, यानी है एस, बट इसके साथ जो वर्ब या हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो क्या लगेगी, सिंगुलर लगेगी भाई आपकी। इसी टाइप से आपका क्या होगा, इनिंग्स होगा भाई। अब देखिए इनिंग्स का मतलब होता है क्या है, इनिंग्स का मतलब होता है एक बारी। ये मत समझ लेना भी एस है तो प्लूरल लगाए हम इसमें, जो भी वर्ब रहेगी आपकी। जैसे भाई और देखिए इसमें कोई भी आपका सब्जेक्ट हो जाता है, जैसे कि पॉलिटिक्स होगा भाई आपका, यहाँ एस है, बहुत से क्या सोचेंगे भाई प्लूरल तो प्लूरल भर दो, बट पॉलिटिक्स एक विषय या एक सब्जेक्ट का नाम है तो वर्ब क्या रहेगी, सिंगुलर। और ले लो भाई इसमें एग्जांपल भाई सब्जेक्ट में, जैसे स्टैटिक्स है आपका, आपका फिजिक्स है भाई, अच्छा आपका मैथमेटिक्स है भाई, ठीक है ना, ये सभी के सभी बेशक एस लग रहा हो किस कैटेगरी में जाते हैं, सिंगुलर की कैटेगरी में। मैथमेटिक्स हो गया भाई आपका। अच्छा और ले लो भाई इसमें इको हो गया भाई आपका, जिसे हम इकोनॉमिक्स बोलते हैं। अच्छा भाई ये तो थे भाई कुछ सब्जेक्ट, यानी फर्दर और भी सब्जेक्ट हो सकते हैं भाई, वो आपको देखना है, थोड़ा रुकना है कि भाई हाँ ये एक विषय एक सब्जेक्ट का नाम है तो हम ऐसे नहीं भर सकते, क्योंकि एक सब्जेक्ट का नाम हमेशा सिंगुलर होता है, बेशक उसके साथ एस लगो या ई एस लगो भाई। यानी कुछ आपके पास क्या होती है, बीमारियां टाइप में होती है भी। बीमारियां कैसे, जैसे मम्प्स हो गया भाई, आप साइंस में पढ़ा होगा, ठीक है ना, एस देख के प्लूरल मत समझ लेना। अच्छा रिकेटस हो गया भाई आपका, ये तो पता ही होगा भी आपको, ठीक है ना। रिकेटस क्या होता है, हड्डियों से रिलेटेड एक रोग होता है, जब साइंस पढ़ोगे उसमें ही आप चीज़ें पढ़ोगे। मम्प्स का मतलब खसरा वगैरह होगा भी इस टाइप से। अच्छा भाई और कुछ इंपॉर्टेंट से ये खेल जो खेल होते हैं भाई, खेल में आपने पढ़ा होगा बिलियर्ड्स होगा, जैसे बिलियर्ड्स। अब यहाँ एस देख के प्लूरल नहीं समझना भाई, आपने पढ़ा होगा भाई आपका एथिक्स होगा भाई, ठीक है ना, ऐसा समझ के प्लूरल नहीं करना है भाई आपको। एंड इसमें एक याद रखना भी आपका सम्मन्स होगा भी, तो भाई इस टाइप से भाई ये सभी की सभी देखने में तो क्या लग रही होंगी भी आपको, प्लूरल लग रहे होंगे क्योंकि इनके साथ ऐसा आया है, बट ये प्लूरल नहीं है, अपने आप में क्या है, ये सिंगुलर है। तो मीन्स आप इस लाइन में क्या लिखोगे, तो इन नाउन्स के साथ भाई, इन नाउन के साथ हमेशा, बेशक आप हेल्पिंग वर्ब लगाओ यानी सहायक क्रिया, बेशक आप मैन वर्ब लगाओ यानी मुख्य क्रिया, सिंगुलर रहेगी भाई। सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन में भाई। अब देखो ये चीज़ मैंने आपको क्या कर दी, बता दी भाई। अब इन चीज़ों को मैं विद एग्जांपल देके आपको बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ भाई, किस तरीके से ये एग्जाम में पूछी जा सकती है, ठीक है ना। अब तो मैं बेसिक से एग्जांपल्स ले रहा हूँ भाई,
ठीक है। एरर में आपको थोड़ा सा पहचान करना है, बार बार जब आप वीडियो को देखोगे या इन रूल्स को पढ़ोगे भाई, तो ऑटोमेटिक ये आपको लर्न होने लगेगी भाई। ठीक है ना, एक बार देखने से आपको थोड़े ज़्यादा दिखेंगे भाई, ऐसा कुछ नहीं है। ये कुछ टॉपिक्स है भाई जिसमें कुछ ज़्यादा रूल्स है भाई, बट आप रिविजन कीजिए, यानी एक बार आपको ये लर्न होने लगे या फिर ऑटोमेटिक जैसे आप प्रैक्टिस करोगे ये चीज़ें याद होने लगेंगी भाई। अब देखते हैं भाई कि भाई एग्जाम्पल के थ्रू कैसे समझ सकते हैं इनको। जैसे मैं यहाँ पे एग्जाम्पल देके समझाता हूँ आपको। अब जैसे एग्जाम्पल है हमारे पास, नो न्यूज मैं लिख देता हूँ यहाँ ब्लैंक गुड न्यूज भाई। आप कमेंट कर सकते हो भाई, ऑप्शन है आपके पास, यहाँ पे मैं दो ही ऑप्शन दे देता हूँ आपको, इज आएगा या फिर आर आएगा भाई। एंड एक एग्जाम्पल लिखता हूँ मैं आपके सामने, इकोनॉमिक्स अच्छा भाई यहाँ पे लिख दिया मैंने ब्लैंक अ गुड सब्जेक्ट भाई। इसके भी ऑप्शन सेम है भाई एज इट इज, बताइए भाई, और उसका साथ के साथ आपको रीजन भी देना है। जैसे मैं और एग्जाम्पल लिखता हूँ यहाँ पे, एथिक्स अच्छा भाई यहाँ लिखता हूँ मैं एथिक्स यहाँ पे हमारे पास ब्लैंक, अच्छा होनेस्टी इन वर्किंग भाई, ठीक है ना, होनेस्टी इन वर्किंग। और यहाँ पे मैं ब्रैकेट्स में आपको ऑप्शन देता हूँ, देखिए अब की बार कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यहाँ पे मैन वर्ब है। आप बताइए इसमें डिमांड आएगा या फिर डिमांड्स आएगा भाई। ये है भाई आपके पास कुछ एग्जाम्पल्स भाई। अभी आपको बताना है भाई इसमें क्या क्या रहेगा। अब जिसने आंसर दिया अच्छी बात है, नहीं दिए तो वो देख लेना भाई कैसे फिल किए जाएंगे, और जिसने आंसर दे दिया है वो अपना मैच कर लेना। अब देखिए भाई यहाँ पे क्या आएगा, अब आप यहाँ देखोगे कि भाई न्यूज़ है। अब न्यूज़ कहाँ पे मैंने शुरू में ही लिखवाया है, और इनके साथ क्या होता है भाई, हमेशा जो हेल्पिंग वर्ब आए या मैन वर्ब आए वो क्या आती है, सिंगुलर। तो इन दोनों में से सिंगुलर क्या दिख रहा है भाई, आप बोलोगे कि इसमें इज है भाई, तो मीन्स यहाँ पे क्या आ गया आपके पास, इज आ गया। अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ इकोनॉमिक्स ब्लैंक अ गुड सब्जेक्ट भाई। अब यहाँ पे आपको एक सब्जेक्ट का नाम दिखा, बेशक एस लगा हो, प्लूरल नहीं करना है भी, क्योंकि मैंने बोला है किसी भी सब्जेक्ट का नाम आ जाए उसके साथ हमेशा वर्ब या हेल्पिंग वर्ब जो भी आपको लगानी है वो हमेशा क्या रहेगी, सिंगुलर। तो इन दोनों में सिंगुलर क्या दिख रही है आपको, तो आप बोलोगे इसमें भी इज आ जाएगी। अब बात करें कि थर्ड, थर्ड क्या है, ये एथिक्स आ गया है, मीन्स खेल वगैरह से रिलेटेड एक वर्ड है ये। अब बहुत से सोचोगे क्योंकि इसके बारे में बहुत से कम को ही पता होगा कि भाई ये चीज़ है क्या है, ठीक है। इन चीज़ों का तो लगभग पता होता है अभी, बट इसका नहीं पता है। यहाँ एस देख के प्लूरल वर्ड देते हैं, बट आपको रुकना है, एथिक्स खेल से रिलेटेड एक वर्ड है अभी, तो मीन्स एस लगने से ये प्लूरल नहीं है, ये सिंगुलर की ही कैटेगरी में है। तो यहाँ लिखा मैंने ऑनेस्टी इन वर्किंग, तो ऑप्शन में तो आपका डिमांड आएगा या डिमांड्स आएगा। अभी देखो ये जो नाउन है ये सिंगुलर है, और सिंगुलर नाउन के साथ वर्ब भी क्या आती है, सिंगुलर आएगी। तो इन दोनों में सिंगुलर वर्ब क्या क्या है आपके पास, तो आप बोलोगे डिमांड्स, क्या है, डिमांड्स। तो यानी यहाँ पे क्या भरी जाएगी आपका, एथिक्स डिमांड्स होनेस्टी इन वर्किंग भी। ठीक है, ये जो चीजें हैं मैंने आपको जो टेंसेस है उनमें बताई है कि भाई वर्ब जो होती है उसको कैसे सिंगुलर बनाया जाता है और कौन सी वर्ब आपकी प्लूरल होती है भी। देखो भाई मैं आपको यहाँ समझाता हूँ, रिपीट करवाता हूँ, वैसे मैंने बताया है इनके बारे में। आप याद रखना हमेशा इस बात को, जितनी भी हमारी वर्ब होती है अभी, वर्ब का मतलब समझ रहे हो ना, यानी मैन वर्ब की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। जैसे डू हो गया, डिड डन, इस टाइप से वो वर्ब बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। जितनी भी वर्ब होगी आपकी वो सारी की सारी क्या होती है अभी, सारी प्लूरल फॉर्म में होती है अभी, फॉर्म में होती है।
और जितनी भी ये वर्ब थी भाई, ठीक है ना, क्या थी, वर्ब थी, इनको सिंगुलर करने के लिए भी, ठीक है ना, यहाँ लिखवाता हूँ, जितनी भी ये वर्ब्स थी को सिंगुलर करने के लिए इनमें एस या ई एस ऐड किया जाता है। अभी ये चीज़ ऑलरेडी करवाई हुई है, अभी मैं दोबारा फिर रिपीट कर दी गई, ठीक है ना। आई बात आपको समझ में। जैसे कि मैं बोल लूँ डू, आपसे कोई पूछ ले डू क्या है, सिंगुलर या प्लूरल है, तो आप क्या बोलोगे कि भाई डू है, खाली है, कुछ ऐड नहीं है, तो प्लूरल है। बट मैं बोल दूँ कि भाई डू की को सिंगुलर में कन्वर्ट कीजिए, तब आप क्या लगा दोगे, एस या एस में से एक लगा दोगे, मतलब डज कर दोगे, तो डज करने से वो क्या बन जाएगी, सिंगुलर बन जाएगी भी। बस वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज हुआ है, यानी यहाँ पे नाउन सिंगुलर था, अब वर्ब क्या थी इसके अंदर, डिमांड थी। बट जब ये नाउन सिंगुलर है तो वर्ब को सिंगुलर करना पड़ेगा, क्योंकि ये प्लूरल फॉर्म में थी। सिंगुलर करने के लिए इसमें क्या लगा हुआ है आपका, ऐसा लगा हुआ है, तो यहाँ पे क्या होगा आपका डिमांड्स, ठीक है। आगे आपका ये एग्जाम्पल था भाई। तो दोस्तों इस तरीके से हम अपना सेकंड रूल, इन जो इंपॉर्टेंट्स ये नाउन्स थे इनको पढ़कर अपने एरर की पहचान कर सकते हैं, या इनको, इनमें जो वर्ब है, बेशक वो हेल्पिंग वर्ब हो या मैन वर्ब हो, उनको फिल कर सकते हैं भाई। अब ये तो था भाई नाउन्स के अंदर सेकंड रूल भाई। अब चलते हैं हम इसमें थर्ड रूल की तरफ। अब देखिए रूल नंबर थर्ड में क्या रहेगा आपका भाई, कुछ नाउन्स भाई ऐसे मिलेंगे भाई जिनका हम सिंगुलर और प्लूरल की फॉर्म में यूज कर सकते हैं भाई। अभी उनका यूज क्या होता है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग किया जाता है, कि भाई मीन्स सिचुएशन के अकॉर्डिंग का मतलब ये है कि जहाँ भी जो वर्ब लगेगी अपनी, हेल्पिंग वर्ब या मैन वर्ब भाई, ठीक है, वो लगेगी आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग भाई। बट जो नाउन होगा उसमें आपको कोई छेड़छाड़ी नहीं करनी है, बेशक उसमें वर्ब सिंगुलर लगो या प्लूरल लगो, वो उसी फॉर्म में रहेगा, एज इट इज फॉर्म में रहेगा भी। अब देखिए मैं इस चीज़ को लिखवाता हूँ, बाद में एग्जाम्पल देके इन चीज़ों को क्लियर कर दूंगा मैं आपको। यानी कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनका सिंगुलर व प्लूरल फॉर्म में यूज कर लिया जाता है, किंतु, ठीक है ना, किंतु नाउन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता भाई, इफेक्ट नहीं पड़ता, ये पड़ेगा भाई इस टाइप से। ये तो मैंने लिखवा दिया भाई, ये चीज़ें आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझ में आएगी भाई। अब मैं पहले क्या करता हूँ, वो नाउन्स लिखवा देता हूँ भाई जिनका सिंगुलर प्लूरल की फॉर्म में जो थी उसी फॉर्म में रहेगी भाई, कोई चेंजेस नहीं होगा। अब इसमें वो कौन कौन से नाउन रहेंगे भाई, जैसे इसके अंदर आपका आ गया फीस हो गया भाई, इसका मैं रीजन भी बताऊंगा कि भाई इसका सिंगुलर प्लूरल क्यों नहीं कर सकते भाई। अच्छा भाई इसमें और ले लो भाई, आपका फैमिली हो गया भाई। अच्छा ज्यूरी हो गया भाई, ये इंपॉर्टेंट नाउन है भाई। और ले लो भाई इसमें आप, डियर हो गया, शिप हो गया भाई,
इस डियर का मतलब होता है हिरण, इस शीप का मतलब क्या होता है आपको पता होगा, भेड़ भाई। एंड और लिखे भाई इसमें स्पीसीज ले लो, और देखिए भाई इसमें हम कुछ हो सकता है भाई, शिप हो गया, स्पीसीज हो गया, सीरीज ले लो यहाँ पे, और लेना चाहो आप यहाँ पर ले लो पाइस, पाइस का मतलब होता है पैसे। अच्छा भी, और लो तो यहाँ पर ले सकते हो क्रू होगा, और लो तो एयरक्राफ्ट होगा भी आपका, ठीक है ना। ये थे भाई आपके कुछ इंपॉर्टेंट से नाउन भाई, ठीक है, जो अक्सर इन से रिलेटेड एग्जाम में एरर पूछे गए हैं अभी, या फिर आगे पूछ लिए जाएंगे भाई, जो मोस्ट आईएमपी है तो बहुत सारे भाई, बट हमको फोकस इन चीज़ों पे करना है जो आईएमपी है भाई, क्योंकि हमारा मोटो क्या है भाई, हमको सभी नहीं करना, जो स्मार्ट वर्क है वो चीज़ करनी है भाई, ठीक है। करने को तो बहुत कुछ है भाई, ये चीज़ें किताब में भी लिखी हुई है। अभी देखो ये जो नाउन है भाई, ये जिस फॉर्म में है उसी फॉर्म में रहेंगे, मीन्स कहने का मतलब ये है, जैसे फीस है, अब इसका ऐसा नहीं कर सकते भाई, फीसिज नहीं कर सकते भाई। अब इसका मैं रीज़न आपको बता देता हूँ, इनका ऐसा क्यों नहीं किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है फीस का मतलब क्या होता है, आप बोल दोगे मछली, ऐसे ही होता है, बट जैसे ही आपने इसमें एस या ई एस इंक्लूड कर दिया तो इनका जो सारा का सारा अर्थ है ना वो चेंज हो जाएगा। यहाँ फीसिस का मतलब होता है प्रजाति, ठीक है ना। फीस का मतलब क्या होता है मछली, और जब एस या एस आपने मतलब जो भी कुछ इंक्लूड करोगे उसका अर्थ बदल गया ना यहाँ पे प्रजाति, इसलिए कभी भी इनके साथ एस या ई एस नहीं लगाया जाएगा। रीजन मैंने आपको ये बता दिया अभी, क्या रीजन होता है, वो उसके अर्थ को चेंज कर देता है अभी। अभी क्या करना है अभी, इसमें आपको एक नोट डाल के याद रखना है, इसमें जो वर्ब होगी भाई, जो वर्ब होगी इसका यूज सिचुएशन के अकॉर्डिंग करना है भाई। सिचुएशन का मतलब होता है स्थिति के अकॉर्डिंग भी, के अकॉर्डिंग करेंगे भी। सिचुएशन के अकॉर्डिंग कैसे भाई वर्ब का यूज करेंगे, कहने का मतलब ये है भाई, सिचुएशन में आपको दिखे कि भाई इसकी सिचुएशन ये है कि इसके साथ वर्ब ही सिंगुलर आनी है, तो आप वर्ब क्या यूज करोगे, सिंगुलर। बट आप देखते हो कि भाई नहीं, इसकी सिचुएशन ये है वर्ब प्लूरल आनी है, तो वहाँ पे वर्ब प्लूरल भरोगे, इनमें आपको छेड़छाड़ नहीं करनी है। अब ये कैसे भाई, बहुत से बच्चों को बहुत कम समझ में आया होगा भाई, बहुत से स्टूडेंट्स को, बहुत से दोस्तों को भी। तो भाई इसमें यहाँ पे एक एग्जांपल दे के समझा देता हूँ भाई आपको, एक क्या 2 से 3 एग्जांपल दे देता हूँ यहाँ पे। अब इसमें आप खुद ही बता सकते हो कि भाई हाँ यहाँ पे सिंगुलर आएगी वर्ब, यहाँ पे प्लूरल आएगी, जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल लिखता हूँ भाई। जैसे हमारे पास एग्जांपल है भाई, ऑन फिश देयर इन द पॉन्ड, भाई ये वाला लिख लेते हैं भाई, सॉरी ऑन लिख बोला मैंने, या वन था, वन फिश ब्लैंक देयर इन द पॉन्ड, इन द पॉन्ड, ये मैंने लिख दिया भाई यहाँ पे। ऐसे ही मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल लिखता हूँ, और यहाँ पे आपको ऑप्शन भी प्रोवाइड करवा देता हूँ मैं आपको, यहाँ पे लिखता हूँ इज आएगा या आर आएगा, ये है आपके पास ऑप्शन। सेकंड मैं इसमें लिखता हूँ आपका एग्जांपल, देयर आर, सॉरी ये तो मैंने बता ही दिया, बाकी फिर भी आपकी पहचान के लिए भी, देयर ब्लैंक मैनी फिश इन द पॉन्ड, मैनी फिश इन द पॉन्ड, इसमें भी मैंने ऑप्शन लिखे इज या आर भाई। अभी देखिए भाई, अब आपको खुद ही फिल करने हैं जो मैंने रूल लिखवाया था, सिर्फ उनके अकॉर्डिंग। रूल क्या मैंने लिखवाया था कि जो वर्ब आएगी वो तो आएगी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, और आपको मैंने लिखवाया था जो भी ये नाउन्स रहेंगे भाई, जितने के भी जितने मैंने नाउन लिखवाए हैं, ठीक है, इनमें आपको कोई भी चेंज नहीं करना है, ये आपके ऐसे के ऐसे ही रहेंगे भाई, ठीक है। ये तो चलो ऐसे के ऐसे है, बट अब सिचुएशन देखिए, इसमें सिचुएशन क्या है, वन फिश ब्लैंक देयर इन द पोट, सॉरी पॉन्ड,
एक फीस क्या है, पॉन्ड के अंदर है। अब एक फीस है, सिंगुलर की बात की जा रही है, तो अब क्या वर्ड दोगे इसमें भर दिया आपने इज। अब इसमें हम बात करें देयर ब्लैंक मैनी फिश इन द पॉन्ड भाई। अब यहाँ पर मैनी वर्ड आया, मैनी का यूज तो एक से ज्यादा के लिए होता है ना। अब सिचुएशन क्या बन रही है, अब देखोगे यहाँ पे सिचुएशन प्लूरल की बन रही है अभी। अब सिचुएशन प्लूरल की है तो अब वर्ब क्या आ जाएगी, यहाँ पे आर आ जाएगी। बट जो ये नाउन्स हैं इन पे कोई इफेक्ट नहीं डालना है आपको। जो वर्ब थी वो मैंने सिचुएशन के अकॉर्डिंग, यानी जो भी स्थिति थी उसके अकॉर्डिंग भर दिया अभी, फिल कर दिया अभी। तो भाई ऐसे आपको क्या करना है, इनका नाउन्स का रिवीजन करना है, इन रूल्स को पढ़ना है कि भाई वर्ब कैसे लगेगी, सिंगुलर है प्लूरल है। और आप क्या कर सकते हो, अपने एरर की या फिर अपनी वर्ब को आसानी से फिल कर सकते हो एग्जाम के अंदर भी। तो दोस्तों आज के लिए नाउन्स में ये रूल ही मेरे ख्याल से इनफ होंगे। प्लीज़ आप इनका रिवीजन कीजिए। कल की वीडियो में हम और नेक्स्ट रूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे भाई, क्योंकि नाउन से रिलेटेड हमारे पास 8 से 9 रूल बनेंगे भाई। ठीक है ना, छोड़ना हमको कुछ भी नहीं है भाई। यानी लो से लेकर हाई लेवल तक के जो भी हमारे पास एरर बनेंगे उनको यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे भाई। फिर भी आपको डाउट होता है तो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हो, हम यहाँ पर उसको मैं यहाँ पे उन सभी का सॉल्यूशन कराने की पूरी कोशिश करूँगा भाई। एंड लास्ट में दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।